खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, भारतीय स्पॉन्सर्ड 31 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ खुफिया इत्तलात पर 13 और 14 सितंबर को लकी मरवत और बनू में की गईं। लकी मरवत में 14 जबकि बनू में 17 खारजी हलाक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। PCB हुक्काम का कवानीन और कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर ICC और MCC को एहतजाजी खत। मैच रेफरी एंड पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाने का मुतालबा। खत एशिया कप में पाक भारत मैच के दौरान पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े पर लिखा गया। मैच रेफरी ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को टॉस के मौके पर हाथ मिलाने से मना किया। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान 375 ट्रिलियन रुपए की बेज़ाब्तियों की रिपोर्ट से दस्तबरदार। नई रिपोर्ट वेबसाइट पर जारी। ऑडिटर जनरल के मुताबिक बेज़ाब्तियाँ 9.7 ट्रिलियन रुपए हैं। टाइपिंग गलतियों के बायस अदाद शुमार बढ़े। 2 जगह पर बिलियन के बजाय ट्रिलियन लिखा गया था। ऑडिट शुदा रिपोर्ट सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। मर्जी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग न करने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन ख़ुसूसी बरहम। मुआविन ख़ुसूसी नेक मोहम्मद वज़ीर ने सेक्रेटरी तालीम खालिद खान को उनके दफ्तर पर ही यरगमाल बना लिया। सेक्रेटरी तालीम ने वज़ीर आला KP और चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिख दिया। मुआविन ख़ुसूसी के खिलाफ कार्रवाई होने तक दफ्तरी अमूर का बायकॉट कर दिया। महकमा तालीम के मुलाजमीन को भी घर से काम करने की हिदायत। और गुजरांवाला में पसंद की शादी पर चचा के हाथों 14 साला भतीजी कत्ल। मुलजिम ने साथी के हमरा घर में फायरिंग करके भतीजी को कत्ल किया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 6,35,759 क्यूसिक हो गई। सखर बैराज पर पानी की सतह बढ़कर 5 लाख क्यूसिक तक पहुंच गई। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 2,78,786 क्यूसिक रिकॉर्ड। पंजाब के दरियाओं में बहाव नॉर्मल होने लगा। हेड पंचनत पर बहाव 3,07,000 क्यूसिक। गड्ढा सिंह वाला पर दरियाए सतलुज का बहाव 1,08,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए रावी और चेनाब में भी बहाव नॉर्मल हो गया। घोटकी में कच्चे के इलाके पर सैलाबी पानी का राज। रोंती और कादरपुर में कई देहात सैलाबी पानी में डूब गए। मिर्जा चाचड़ के बाद गांव लखन लोलाई, मोहम्मद उस्मान लोलाई, नवाब खान संदरानी, मोर खान संदरानी में भी सैलाबी पानी दाखिल। सैलाबी पानी में इजाफे के बाद घोटकी कंदकोट पुल पर काम के लिए बनाया गया आरजी पुल बह गया। जमीनी राबता मुनक़ता, फसलें ज़ेर आब आने से मवेशियों के लिए चारे की शदीद किल्लत। कच्चे के मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज मियांवाली का दौरा करेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज इलेक्ट्रिक बस सर्विस और न्यू बस टर्मिनल का इफ्तिताह करेंगी। मियांवाली के मुख्तलिफ रूट्स पर 15 ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज के दौरे के मौके पर मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का दौरा भी मुतवक्के। मरीम नवाज मियांवाली स्टेडियम में जलसा आम से खिताब भी करेंगी। शहर कायद पर बादलों की यलगार, बल्दिया, कीमाड़ी और टावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार, सड़कों पर फिसलन। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी की स्पीड कम रखने की हिदायत। PDM में पंजाब का भी मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। कल से 19 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। शहरियों को दरियाओं और नहरों के किनारों से दूर रहने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर जिला में भी बारिशों की पेशगोई। सैलाब सिंध पहुंचा नहीं और सिंध हुकूमत ने आलमी मदद मांगना शुरू कर दी।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू। कहा BISP फंड के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद करना मुमकिन नहीं। कई बातें जिनका जवाब देना चाहती हूं, लेकिन ये सही वक्त नहीं। ये वक्त पॉइंट स्कोरिंग का नहीं बल्कि आवाम को रिलीफ देने का है। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अचानक लंदन रवाना। खानदानी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ 2 हफ्ते तवील क़याम के दौरान मामूल का तिबी मुआयना भी कराएंगे। नवाज शरीफ ने कुछ रोज काबल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में अपना चेकअप भी कराया था। साबिक वज़ीर आज़म के मुआलिज डॉक्टर अदनान भी हमराह गए। J-10 और JF-17 ने पाक फजाइया को मजबूत बनाया। सदर आसिफ जरदारी की चीन के एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के दौरे पर गुफ्तगू। कहा J-10C ने मारकाए हक में कलीदी किरदार अदा किया। सदर जरदारी की इंजीनियर्स और साइंसदानों से मुलाकात। सदर को ड्रोन्स, खुदकार यूनिट्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के बारे में ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी सदर के हमरा थे। मुल्क की तारीख की पहली इंसदाद सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम का आज से आगाज। इस्लामाबाद, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और सिंध के सरकारी और निजी स्कूलों की 9 से 14 साल की तालिबात को HPV वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने मुहिम को पाकिस्तान के लिए संग मील करार दिया। कहा सर्वाइकल कैंसर वाहिद कैंसर है जिससे वैक्सीन के जरिए बचाव मुमकिन है। वालिदैन अपनी बेटियों को वैक्सीन जरूर लगवाएं। मुहिम 27 सितंबर तक जारी रहेगी। दूसरी जानिब पंजाब के स्कूलों में बच्चों की वैक्सीनेशन वालिदैन की तहरीरी इजाजत से मशरूत कर दी गई। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का आलमी दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा 1973 का आइन पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी कामयाबी है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिद्दोजहद जमहूरियत की बुनियाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जमहूरियत का आलमी दिन जमहूरी निज़ाम हुकूमत के तनों और आफादियत पर गौर व फिक्र का मौका फराहम करता है। जमहूरियत लोगों की आवाज़ और लोगों की निज़ाम हुकूमत में शमूलियत का नाम है। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 68 फलस्तीनी शहीद, 300 से ज्यादा जख्मी। इमदादी मराकज़ पर फायरिंग से 10 अफराद लुक़मा अजल बने। गजाई किल्लत ने भी मजीद 2 अफराद की जान ले ली। शोहदा की मजमूई तादाद 64,871 हो गई। इसराइली फौज ने मजीद 16 बड़ी इमारतों को तबाह किया। इसराइल के साबिक आर्मी चीफ ने इंकिशाफ किया गजा की 22 लाख की आबादी में से 2 लाख से ज्यादा अफराद हलाक या जख्मी हो चुके हैं। अमेरिका और अफगान बुरी हुकूमत के काबुल में मुज़ाकरात। अमेरिकी एलची एडम बॉहलर और साबिक अमेरिकी एलची ज़ाल्म खलील ज़ाद ने अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी से अमेरिकी शहरियों की रिहाई पर बात की। दोनों मुल्कों का मुस्तकबिल में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने पर भी जोर दिया।